इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 की फिल्म माई डोंकी माई लवर एंड आई के बारे में, जो कहानी है एक टीचर की जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन पर जाना चाहती थी, पर उसके सपनों पर पानी फिर गया और उसे एक गधे के साथ ट्रैकिंग टूर पर जाना पड़ा। एंटोइनेट नाम की एक अजीब सी स्कूल टीचर अपने स्कूल में हो रहे एनुअल डे के लिए तैयार हो रही थी। उसके स्टूडेंट्स उसे बहुत पसंद करते हैं और एंटोइनेट भी अपने काम से बहुत खुश है, पर कोई नहीं जानता था कि उसका अपनी एक स्टूडेंट एलिस के पिता व्लादिमीर के साथ अफेयर चल रहा है। एंटोइनेट खुश थी क्योंकि वो कुछ दिनों में व्लादिमीर के साथ एक वेकेशन पर जाने वाली थी, पर उसकी खुशियां खत्म हो गई जब व्लादिमीर ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ वेकेशन पर एक ट्रैक के लिए जाने वाला है। एंटोइनेट हार मानना नहीं चाहती थी और इसलिए जैसे ही व्लादिमीर अपने परिवार के साथ वेकेशन पर गया, वो उनका पीछा करते हुए उसी जगह पर जाने लगी। वो एक होटल में गई जहां उसे बताया गया कि उसे हाइकिंग के लिए ले जाया जाएगा और हाइक के बारे में सुनकर वो डरने लगी। उसे पता चला कि उसे दूसरे लोगों के साथ रहना होगा और ना चाहते हुए भी उसे उनके ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ा। बाकी के लोग हमेशा ट्रैकिंग के लिए आया करते हैं, इसलिए एंटोइनेट और उसके कपड़े देखकर वो सब हंसने लगे। वो पहली बार किसी ट्रैक पर आई थी, इसलिए उसे एक गधा दिया जाने वाला था। वहां मौजूद एक औरत उससे सब कुछ पूछने लगी और उसके साथ साथ दूसरे लोग भी उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूछने लगे। जब उन्हें पता चला कि एंटोइनेट किसी आदमी के लिए यहाँ आई है, तो वो उसे कॉल करने की जिद करने लगे और फिर सबको पता चल गया कि वो किसी शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर रख रही है। ये सुनकर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, पर कुछ लोग एंटोइनेट का साथ देना चाहते थे। अगले दिन ट्रैक शुरू होने से पहले जैक नाम का आदमी एंटोइनेट को उसका गधा दिखाने ले गया। एक तरफ जहां बाकी के लोग ट्रैक शुरू कर चुके थे, वहीं दूसरी ओर एंटोइनेट अपने गधे पैट्रिक को संभालने की ट्रेनिंग ले रही थी। कुछ वक्त बाद वो डरते हुए पैट्रिक को लेकर आगे बढ़ी, पर उसके लिए ये करना आसान नहीं था। पैट्रिक एक जिद्दी गधा है जो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए एंटोइनेट को पता चला कि पैट्रिक सिर्फ तब आगे बढ़ता है जब कोई उसके साथ चलता है और उसके आगे नहीं चलता। कुछ दूर चलने के बाद पैट्रिक फिर से रुक गया और गुस्से में एंटोइनेट उसे समझाने लगी कि अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो उन्हें ट्रैक पूरा करने में 20 साल लग जाएंगे। हार मानकर वो वही आराम करने के बारे में सोचने लगी, पर जैसे ही वो पैट्रिक से दूर गई, उसे फिर से पैट्रिक की वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। ठीक उस वक्त उन पर कोई नजर रख रहा था और जल्द से जल्द एंटोइनेट वहां से भागने की कोशिश करने लगी। उन दोनों पर नजर रखने वाला आदमी मिशेल था, जो होटल में आए ग्रुप का हिस्सा है। मिशेल एंटोइनेट को पसंद करता था, पर मिशेल का अजीब सा बर्ताव उसे और पैट्रिक को डरा रहा था और उससे परेशान होकर उसने कह दिया कि वो चाहती है मिशेल उन्हें अकेला छोड़ दे। मिशेल से पीछा छुड़ाकर एंटोइनेट आगे बढ़ी और पहाड़ों पर चलते हुए शाम होने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो शायद पहली मंजिल के करीब है। पैट्रिक को प्यार से समझाकर वो उस जगह पहुंचने में कामयाब हुई जहां उसके ग्रुप के लोग आराम कर रहे थे। ग्रुप के लोग एंटोइनेट के पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं और ये जानकर वो उन लोगों से दूर रहने लगी। उस रात उसने रेस्टोरेंट के मालिक इद्रिस को अपनी पत्नी एवा के साथ खुश देखा और वो उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगी। एवा के पूछने पर उसने कहा कि वो हार मान चुकी है और वापस अपने घर जाना चाहती है क्योंकि उसे उसका प्यार नहीं मिल रहा। इद्रिस और एवा उसकी कहानी जानते थे, इसलिए उसे समझाते हुए इद्रिस ने एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि 19वीं सदी में इन पहाड़ियों में स्टीवनसन नाम का एक आदमी एक औरत को पाने आया था। वो औरत फैनी शादीशुदा थी, फिर भी स्टीवनसन ने हार नहीं मानी। फैनी का पीछा करते हुए स्टीवनसन एक गधे के साथ सफर पर निकल पड़ा और जब वो फैनी से मिला, उसने अपने पति को तलाक दे दिया और स्टीवनसन से शादी कर ली। एवा और इद्रिस के समझाने पर उसे बेहतर महसूस हुआ और अगले दिन वो ट्रैक के लिए तैयार हो गई। वो अब भी पैट्रिक से परेशान थी, इसलिए कुछ दूर जाते ही वो अपना आपा खो बैठी। फ्रस्ट्रेट होकर वो पैट्रिक को मारने लगी, पर फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी ये हरकत सही नहीं है। पैट्रिक से माफी मांगकर उसने बताया कि वो सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि वो ये तक नहीं जानती कि व्लादिमीर कहाँ है और पहाड़ों पर सिग्नल ना मिलने की वजह से वो उसे कॉल भी नहीं कर पा रही। जैसे ही एंटोइनेट अपने दिल की बातें करने लगी, पैट्रिक फिर से चलने लगा और एंटोइनेट समझ गई कि अगर वो बातें करती रही तो पैट्रिक रुकेगा नहीं। वो उसे अपने सारे बॉयफ्रेंड्स के बारे में बताने लगी जिन्हें वो पसंद तो करती थी, पर कोई भी उसकी जिंदगी में टिका नहीं। बातों बातों में वो दोनों बिना किसी परेशानी के एक लंबा सफर तय करने में कामयाब हुए और एंटोइनेट बताने लगी कि व्लादिमीर वो पहला आदमी है जिससे उसे प्यार हुआ है। कुछ देर के लिए वो लोग आराम करने रुक गए और एंटोइनेट को पैट्रिक में एक दोस्त मिल गया। अचानक एंटोइनेट के फोन में सिग्नल मिलने लगा और उसे व्लादिमीर के मैसेजेस मिले। उन मैसेजेस को देखकर वो बहुत खुश हो गई।
व्लादिमीर ये सोचकर परेशान था कि एंटोइनेट उससे नाराज है, इसीलिए उससे बात नहीं कर रही, और इस बात ने एंटोइनेट को और खुश कर दिया। अपनी खुशी में वो इतनी गुम हो गई थी कि वो ये भी नहीं समझ पाई कि वो अपना रास्ता भटक गई है, और घंटों तक सही रास्ता ढूंढने के बाद भी वो जंगल के बीचों बीच फंसी रही। देखते ही देखते रात हो गई और उन दोनों को पूरी रात जंगल में ही गुजारनी पड़ी। अगली सुबह जब एंटोइनेट की आंख खुली तो उसने अपने आसपास अलग अलग जानवरों को देखा। कुछ दूर चलने के बाद उसे पता चला कि वो रास्ता भटक कर आगे बढ़ने की जगह फिर से पीछे मुड़ गई है, और तब वो इद्रिस और एवा के होटल में चली गई। इद्रिस जानता था कि उसका वहां लौट कर आना तकदीर का खेल है। उस दिन एंटोइनेट स्टीवनसन पर लिखी किताब पढ़ते पढ़ते सो गई, और जब वो नींद से जागी तो उसे पता चला कि व्लादिमीर अपने परिवार के साथ उसी होटल में आ रहा है। वो जल्द ही तैयार होकर उन लोगों के सामने जाने लगी, और जैसे ही व्लादिमीर की बेटी एलिस की नजर उस पर पड़ी, वो अपनी माँ को लेकर एंटोइनेट से मिलने आई। एलिस ये समझ नहीं पाई कि आखिर उसकी टीचर वहां क्या कर रही है, पर उसने कुछ नहीं कहा। व्लादिमीर उसे वहां देखकर डर गया था, और उसके लिए चीजें और डरावनी हो गई जब उसकी पत्नी एलेनोर ने एंटोइनेट से कहा कि उसे उनके साथ आगे का सफर तय करना चाहिए। वो सब पैट्रिक को देखने चले गए, और तब व्लादिमीर को देखकर पैट्रिक जोर जोर से चीखने लगा। इद्रिस समझ गया था कि व्लादिमीर ही वो आदमी है जिसके लिए एंटोइनेट वहां आई है, और उसकी मदद से उन दोनों को एक दूसरे से अकेले में बात करने का मौका मिला। मगर एंटोइनेट ये देखकर हैरान हो गई कि व्लादिमीर खुश नहीं है। व्लादिमीर चाहता था कि एंटोइनेट वापस पेरिस लौट जाए और उनके साथ ट्रैक पर ना चले, पर एंटोइनेट मानने को तैयार नहीं थी। व्लादिमीर चाहता था कि वो उससे दूर रहे, पर ऐसा करना दोनों के लिए आसान नहीं था। उस रात उसे दूसरे लोगों से बात करते देख व्लादिमीर फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। देर रात जब दूसरे सो रहे थे तब एंटोइनेट अपने कमरे से निकली और अकेले पैट्रिक से मिलने चली गई। तब वहां अचानक व्लादिमीर भी आ पहुंचा, और वो रात उन दोनों ने उसी जगह बिताई। अगली सुबह खुशी खुशी एंटोइनेट आगे बढ़ने का इंतजार करने लगी, और एलेनोर के आते ही वो पैट्रिक को लेकर पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ी। पैट्रिक फिर से उसे परेशान करने लगा, और ये देखकर एलेनोर उसकी मदद करने लगी। एलेनोर और एंटोइनेट की बातें शुरू हो गई, और बातों बातों में एलेनोर ने कह दिया कि वो उसके और व्लादिमीर के अफेयर के बारे में जानती है। वो उन दोनों के बर्ताव से समझ चुकी थी कि उनके बीच कुछ चल रहा है। एंटोइनेट उससे नजरें चुराने लगी, पर एलेनोर चुप नहीं हुई। पहले तो वो व्लादिमीर की बुराइयां करने लगी, पर फिर उसने एंटोइनेट का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसकी वजह से व्लादिमीर खुश है। उसने कहा कि व्लादिमीर अपनी शादी तोड़ने नहीं वाला, इसलिए एंटोइनेट को प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी बात कहकर एलेनोर वहां से चली गई, और एंटोइनेट ये सोचकर पहले से ज्यादा परेशान हो गई कि व्लादिमीर सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। कुछ देर बाद व्लादिमीर उससे रात को मिलने की बात कहने लगा, पर बिना कोई जवाब दिए वो आगे बढ़ने लगी। उसने एलेनोर की बात भी नहीं सुनी और आगे का सफर अकेले तय करने लगी। वो एलेनोर के परिवार से दूर भागना चाहती थी, पर वो लोग उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और भागने की कोशिश में एंटोइनेट के लिए चीजें बदतर हो गई। उसने व्लादिमीर से कह दिया कि वो उसे कभी देखना नहीं चाहती, और ना चाहते हुए भी व्लादिमीर को वहां से जाना पड़ा। गिरने की वजह से एंटोइनेट का पैर टूट गया, पर किसी तरह वो पैट्रिक तक पहुंचने में कामयाब हुई। व्लादिमीर को भूलने की कोशिश में वो पास के गांव तक पहुंच गई, और उसे पता चला कि उसके प्यार की कहानी पूरे गांव में फैल गई है। वो वापस पेरिस लौटना चाहती थी, पर ब्रिटनी नाम की एक औरत ने उसे आराम करने के लिए कहा। वो ब्रिटनी के होटल में आराम करने लगी, और तब वहां मौजूद एक डॉक्टर उसका पैर ठीक करने आया। एंटोइनेट को पता चला कि वो आदमी फ्रेड असल में जानवरों का डॉक्टर है, और उसे ये भी पता चला कि सारे के सारे टूरिस्ट एंटोइनेट की कहानी जान चुके हैं। अगली सुबह तक पेरिस के लिए कोई बस नहीं थी, इसलिए वो रात एंटोइनेट को वही गुजारनी थी। उस रात होटल के मेहमानों के साथ वो कुछ वक्त के लिए बाहर गई, और तब उसे बताया गया कि हर कोई एंटोइनेट की कहानी सुनकर उसे बहादुर समझता है। उन मेहमानों में से एक था शरीफ, जो एंटोइनेट के करीब आना चाहता था, और उसे ऐसा करने से एंटोइनेट ने रोका नहीं। वो अब उस ग्रुप का हिस्सा बन चुकी थी, और शरीफ के साथ उसे बेहतर महसूस होने लगा था। शरीफ और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे, पर अगली सुबह उन दोनों को अपने अपने रास्ते जाना पड़ रहा था। पेरिस जाने से पहले एंटोइनेट कुछ देर के लिए पैट्रिक के साथ वक्त बिता रही थी, और तब वहां एक औरत आई जो एंटोइनेट का पैर ठीक करने लगी। उस औरत ने बताया कि पैट्रिक उनके साथ तब से रह रहा है जब से वो पैदा हुआ था। पैट्रिक के पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी, और ये सुनकर एंटोइनेट को पैट्रिक से और ज्यादा लगाव हो गया। पैर ठीक होते ही अगली सुबह वो उस शहर की ओर बढ़ने लगी जहाँ उसका ट्रैक खत्म होने वाला था। घंटों के सफर के बाद वो अपने आखिरी होटल पर पहुंची,
और वो पहली जगह थी जहाँ उसे कोई जानता नहीं था। अपना सामान पैक करके वो निकलने की तैयारी करने लगी। जाने से पहले वो पैट्रिक से अलविदा कहना चाहती थी, पर होटल के मालिक ने उसे बताया कि पैट्रिक को दूसरा टूरिस्ट ट्रैक पर ले जा रहा है। बिना वक्त गवाए वो पैट्रिक को ढूंढने निकल पड़ी, पर पैट्रिक उसे कहीं नहीं मिला। वहाँ मौजूद एक औरत ने उसे बताया कि एक आदमी उसे पहले ही ट्रैक के लिए ले जा चुका है। वो बिना वक्त गवाए पैट्रिक को ढूंढने दौड़ पड़ी और आखिरकार उसे पैट्रिक पहाड़ों पर मिल ही गया। एंटोइनेट पैट्रिक को अलविदा कहने में कामयाब हुई, पर जब वो वहाँ से निकलने लगी तो उसने पैट्रिक को फिर से जिद करते देख लिया। रोमेन नाम के उस टूरिस्ट की परेशानी समझकर एंटोइनेट ने उसकी मदद की और इस तरह उन दोनों की बातें शुरू हुई। अंत में एंटोइनेट ने कुछ और दिन वही बिताने का फैसला कर लिया और इस तरह पैट्रिक की वजह से ही उसे रोमेन में अपना प्यार मिल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।